दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग भाई। सो भाई स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो एक ही सिर्फ बात कहना चाहता हूँ भाई, पूरी वीडियो देखना भाई, इंटरेस्टिंग लेवल की वीडियो है। स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे, यो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में बात करेंगे, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में बात करेंगे, कोडी रोड्स का नया चैलेंज इशू है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई करना क्या, पूरी वीडियो देखना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करें आज स्मैकडाउन के बारे में। छोटी छोटी चीजें को हटाकर मेन मुद्दे वाली बातें करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। सो एज यू नो मैन कि कोडी रोड्स ने यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस किया समर स्लैम वाली कंट्रोवर्सी को। अब ये कंट्रोवर्सी तो नहीं है, या एक सिंपल सा लगा सकते हैं भाई, एक जैसे कि मान लीजिए कोडी रोड्स को पता ही नहीं था कि रोमन आने वाला है। कोडी रोड्स को तो भाई कुछ पता ही नहीं था। कोडी रोड्स यही बोलता आ गया कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था रोमन रेंस आने वाला। लेकिन जो भी चीज़ें हुई बहुत ही बेहतरीन हुई, बिकॉज हम सबको देखने को मिल गए द रियल ट्राइबल चीफ ऑफ WWE यानी कि रोमन रेंस। तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने यहाँ पे रोमन रेंस को एक तरह से रियल ट्राइबल चीफ बताया, जो कि ऑब्वियसली है। और रोमन रेंस के बारे में अच्छी चीज़ें बोली हैं, कोई अच्छी ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोलो सिकोआ की बैंड बजाते हुए कोडी रोड्स कहते हैं आई एम स्टिल द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बिकॉज सोलो सिकोआ को मैंने हरा दिया है। वो तो हम सबको पता है, दैट्स इट। लेकिन उसी के बाद भाई ब्लड लाइन की एंट्री होती है, और ये एंट्री किसकी, सोलो सिकोआ की, टामा टोंगा की, टामा लियो की। जेकब फाटू नहीं था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेकब फाटू इंजर्ड है, और छोटी मोटी इंजरी है, कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं है। इस इंजरी को कोडी रोड्स भी एड्रेस करते हैं, लेकिन छोटी मोटी इंजरी है, बता दूं मैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों सोलो सिकोआ सबसे पहले तो भाई क्राउड की बेइज्जती करता है, कहता तुम सब चुप रहो, मैं समर स्लैम में जीतने वाला था लेकिन एक ही वजह से नहीं जीत पाया, जिसका नाम है रोमन रेंस। तो रोमन रेंस भाई कहाँ है, तू आजा। अगर तू नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, शो के एंड होने से पहले मैं तेरे को ढूंढ लूंगा और तुझे मेरे सामने आना ही पड़ेगा मुझे एक्नॉलेज करने। और कोडी रोड्स यहाँ पे कहता है भाई तुझे एक्नॉलेज कौन करेगा, वो ही है रियल ट्राइबल चीफ। रोमन रेंस इज द रियल ट्राइबल चीफ, यू एक्नॉलेज हिम। तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स की मजे लेते हुए एंड देन उसके बाद भाई ये सब मिलकर जो है एक तरह से कोडी रोड्स पर गैंगअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीछे से ही भाई बैक से ही आते हैं केविन ओवेंस बचाने के लिए चेयर लेके, और भाई सोलो सिकोआ सबकी बैंड बजा देते हैं, भाग जाते हैं रिंग से बाहर वो, और रिंग के अंदर बसते हैं हमारे केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स। अब यहाँ पर जो चीज़ें होती है मुझे पता था इस चीज़ के बारे में। देखिए मनी इन द बैंक के अंदर एक मैच बताया जा रहा था जो कि कोडी रोड्स के अपोनेंट के तौर पर बताया जा रहा था। ये होना था कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। जी हाँ, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मनी इन द बैंक के अंदर मैच होने वाला था, लेकिन WWE कंपनी ने इसको पुल आउट कर लिया वहाँ से। मुझे नहीं पता क्यों, बिकॉज ब्लड लाइन के साथ वो भी दिखाना था जो चीज़ हुई। लेकिन दोस्तों फाइनली आज कोडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया है केविन ओवेंस को, और चैलेंज का मतलब ये नहीं कि तुझे हराना है, नहीं। कोडी रोड्स ने कहा है कि केविन ओवेंस तूने मेरी मदद करी है जब से मैं वापस आया हूँ, तूने मेरी हमेशा मदद करी है और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड इतना कुछ तूने मेरे लिए किया है, चाहे रोमन से मेरी फूट चल रही थी, ब्लड लाइन से, इसके ऊपर जो है ये टामा टोंगा से, तूने मेरा हमेशा साथ दिया है और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड फिर कोडी रोड्स कहते हैं एक गिफ्ट मैं तेरे को देना चाहता हूँ। ये गिफ्ट नहीं है एक्चुअली, यू डिजर्व दैट। एक्चुअली एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच तेरे को मैं देना चाहता हूँ एट बैश इन बर्लिन के अंदर। सो केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। क्या बोलते हो केविन ओवेंस? तो भाई केविन ओवेंस का सिंपल सा, भाई मैं हैरान रह गया यार, केविन ओवेंस कमाल का हील बंदा है, उसको फेस बना दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। केविन ओवेंस फेस बन के भाई यही बात कहते हैं कि आई एम नॉट डिजर्विंग दैट बिकॉज लॉट ऑफ बैक स्टेज गाइस हु डिजर्व दैट, सो आई एम नॉट अर्न दैट। वही केविन ओवेंस का कहना भाई, वो फेस वाली बात है। जिस तरह से जॉन सीना करता था कि भाई मैंने ये टाइटल शॉट अर्न नहीं किया है, इसको ना ही मैंने जीता है, तो ना ही मैं नंबर 1 कंटेंडर का मैंने मैच जीता है, तो मैं तो ये चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ बंदे हैं जो बैक स्टेज में डिजर्विंग है मुझसे भी ज़्यादा, उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं बिल्कुल वो है डिजर्विंग, लेकिन मुझे बैश इन बर्लिन में बेस्ट को फेस करना है, प्राइस फाइटर को फेस करना है, और वो हो तुम यानी कि केविन ओवेंस। तो भाई इसी के साथ केविन ओवेंस ने जो चैलेंज को एक्सेप्ट करा है, नहीं ये चीज़ें सस्पेंस में रहेगी। लेकिन कोडी रोड्स ने जो सिंपल कह दिया कि बैश इन बर्लिन में मैं तेरे को सी यू करूँगा केविन ओवेंस, आई सी यू एट बैश इन बर्लिन। तो ये बात तो कंफर्म थी कि ये मैच अब होने वाला है। उसके बाद निक ऑल्टिस इस मैच को कंफर्म कर देता है, वरना रोमन इसको मैच दे दिया जाएगा भाई। तो अब आपको बैश इन बर्लिन के अंदर दोस्तों केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला। आप दोस्तों बता दो ये मैच मेन इवेंट होगा। जी हाँ, बैश इन बर्लिन का पहले मेन इवेंट लग रहा था गुंथर वर्सेस ओडन होगा, लेकिन
लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद डब्ल्यू कंपनी समय ट्रिपल एच गुंथर को मेन इवेंट में डालेगा, बिकॉज जर्मनी उसका मेन इवेंट बताया जा रहा है। मेरे को तो पता नहीं भाई यूके का है वो, जर्मनी कहाँ से बीच में आ गया। हाँ वो पास लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच एक मिड कार्ड कैंपेन में आएगा। बैश इन बर्लिन में मेन इवेंट नहीं होगा, मेन इवेंट होगा ओटन वर्सेस गुंथर का मैच, दैट इज फॉर श्योर। सो ये मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। अब दोस्तों बात करता हूँ मेन चैंपियनशिप, यानी कि भाई यहाँ पर मेन चैंपियनशिप गोल्ड यानी कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो भाई आज रोमन रेंस, मुझे लग रहा था भाई रोमन रेंस किक ऑफ में आने वाले, मैं बेसब्री से बैठा हुआ था देखने के लिए। नींद छोड़ के मैंने सुबह टीवी कह रहा मोबाइल में देखना शुरू किया। किक ऑफ में भाई कोडी रोड्स आते हैं, देख के दिन निराश हो जाता है, बिकॉज मैं रोमन रेंस को एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज रोमन को देखने के बाद मैं दोबारा से सो जाता। लेकिन रोमन आता है मेन इवेंट में भाई ब्लड लाइन जब रिंग में आ रही होती है और रोमन रेंस को बोलती है रोमन आजा रोमन आजा, प्लीज एक्नॉलेज मी रोमन आजा। रोमन आता तो है लेकिन बैंड बजाने आता है भाई, सभी ब्लड लाइन की खटिया खड़ी कर देता है स्पीयर से, सुपरमैन पंच से। लेकिन दोस्तों एक समय आता है जब रोमन पर ये सारे गैंगअप करते हैं। मैंने आपको कहा था रोमन रेंस नंबर गेम में फीके पड़ जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी को ऐसा दिखाना है कि रोमन वीक पड़ रहा है। दिस इज वाई रोमन को ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी, उसकी जो ओरिजिनल ब्लड लाइन, दी ओजी ब्लड लाइन, तभी बात आगे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों अभी के हिसाब से रोमन ने अपने दम पे सबको पछाड़ दिया। ये जो टुच्चे मुच्चे लोग हैं ब्लड लाइन के, जेकब फाटू नहीं था वो अलग बात है, लेकिन आज रोमन रिंग से भाई खतरनाक वाला बवाल मचाया है स्मैकडाउन में। स्पीयर बैरिकेड पे स्पीयर मारी है, सोलो सिकुआ की बैंड बजाई है, लेकिन मजा आ गया। लेकिन द मेन चीज कि भाई हमें रोमन रेंस को माइक पे सुनना है, रोमन रेंस प्रोमो सुनना है, रोमन इसकी सेगमेंट देखनी है। वो कब होगी मैं उसी का वेट कर रहा था। मुझे लगता है रोमन आएगा, सेगमेंट देगा, रोमन पॉल हेमन के बारे में बात करेगा, जिस तरह से बिटरे किया गया, ट्रैवल चीफ वाले के बारे में बात करेगा, अनडिस्प्यूटेड टाइटल लॉस के रसल मिनिमस के बारे में बोलेगा। लेकिन ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें धीरे धीरे करके होंगी, बिकॉज नेक्स्ट वीक भी रोमन आएगा, बिल्कुल आएगा। और आई थिंक ये चीज़ें नेक्स्ट वीक के लिए डब्ल्यू कंपनी ने बचा रखी है, बिकॉज आज तो एक तरह से एक्शन देने को मिला है। लेकिन अब फाइनली दोस्तों वो चीज़ शुरू हो चुकी है जिसका हमें इंतजार था, रोमन वर्सेस सोलो सिकुआ। सोलो सिकुआ भाई साहब कहता है कि मैं ट्रैवल चीफ, लेकिन रोमन रिंग्स यहाँ पे कहता है आई एम द ओनली वन ट्रैवल चीफ। ये तो बात क्लियर है भाई, रोमन रिंग्स से ट्रैवल चीफ है, उसके अलावा रोमन रिंग्स के अलावा तो भाई कोई ट्रैवल चीफ मेरे को लगता अपनी डब्ल्यू कंपनी में कोई है इस समय। सोलो सिकुआ तो कभी बन नहीं सकता। और आई थिंक ये जो फ्यूड चलने वाली है रोमन वर्सेस सोलो, ये मनी मेकिंग फ्यूड है रोमन के दम पे। अब बैश इन बर्लिन में मेरे को चांसेस बहुत कम लगता है कि रोमन का मैच हो सकता है। देखिए अभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई ऑलरेडी बैश इन बर्लिन में स्टार पावर है, कोडी भी आ चुका है, गुंथर भी है, ओटन भी है। तो मेरे ख्याल से रोमन रेंस का बैश इन बर्लिन में तो कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। अगला इवेंट होने वाला बड़ा बैड ब्लड, और वहां पर दोस्तों हेल इन अ सेल मैच रूमर है, वहीं पर सीएम पंग भी देखने को मिलने वाले हैं, वहीं पर आपको रोमन रेंस भी देखने को मिलने वाला है। तो वो बैड ब्लड बड़ा ही पीएलई एक तरह से, बिकॉज काफी समय बाद वापस आ रहा है, तो उसको डब्ल्यू कंपनी को बड़ा भी बनाना है। और आई थिंक कहीं ना कहीं बैड ब्लड में रूमर मैच होने वाला है, रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो सिकुआ। ये मैच मेरे को लग रहा है बैड ब्लड में हो जाएगा, लेकिन आपको पता है भाई कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा इस मैच में। ये चारों मिलकर रोमन रिंग्स पर टूट पड़ेंगे, जिसके बाद गिनती शुरू होने वाली है दोस्तों, द रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल ब्लड लाइन, यानी कि जे उसो का रिटर्न होने वाला ब्लड लाइन में, जिमी उसो का रिटर्न होने वाला, सैमी ज़ेन का रिटर्न होने वाला है। भाई बवाल होने वाला, सही कह रहा हूं। आपको वेट करना अक्टूबर तक का, बिकॉज आती है अगस्त में तो छोड़ दीजिए, सितंबर के महीने में पॉल हेमन की एंट्री हो सकती है, रिटर्न हो सकता है। बिकॉज अभी कहीं ना कहीं डब्ल्यू कंपनी पॉल हेमन का रिटर्न एकदम नहीं कराएगी। पॉल हेमन का रिटर्न होगा वो एक सही समय पर होगा। पॉल हेमन का रिटर्न आप मान सकते हो अगले महीने जब डब्ल्यू कंपनी का स्मैकडाउन का पूरा शो जो है यूएसए नेटवर्क पर शिफ्ट हो जाएगा, वहां पर बताया जा रहा है कि पॉल हेमन का रिटर्न हो सकता है और कुछ बड़ा हो सकता है। और दोस्तों वहीं पर आई थिंक वही स्मैकडाउन का मंथ होने वाला है सितंबर का, जहां पर बैड ब्लड की बुकिंग शुरू हो जाएगी, हाइप शुरू हो जाएगी, और आपको रोमन वर्सेस सोलो की फ्यूड वहां से शुरू होती नजर आने वाली है। भाई दिस इज द बिगेस्ट थिंग, और आई थिंक मैं सिर्फ भाई इंतजार कर रहा हूँ इस मैच का। और बिकॉज रोमन इसको एक्शन में देखना बहुत ही कम हो चुका है, रसल मिलने के बाद रोमन हमको किसी भी मैच में लड़ते हुए नहीं तरह नजर आए। लेकिन हाँ हाफ कंफर्म है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकुआ आपको बैड ब्लड जैसे बड़े पीएलई में देखने को मिलने वाला है। ये मैच वहां पर कंफर्म है। उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है क्राउन जूल, एंड देन फिर होने वाला भाई सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। भाई वहां तो बवाल होने वाला है, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, ओजी ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ गाइस, एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी फॉर दिस वंडरफुल स्टोरी लाइन? Are you ready for this biggest bloodline peak level storyline? Are you ready for the tribal chief Roman Reigns to see
डेड मैन इन एक्शन एट वॉर गेम। भाई वॉर गेम की फ्यूड बनेगी अब, बिकॉज रोमन का जिस तरह से हमको रूप देखने को मिल रहा है, यही रूप चाहिए था रोमन रेंस का। द वन वर्सेस ऑल वाला कैरेक्टर, द बिग डॉग वाला कैरेक्टर भाई बवाल मचा दिया है। रोमन रेंस का फेस टर्न हो चुका है, बेबी फेस वाला कैरेक्टर है। भले ही रोमन इसने आज फैंस के साथ इंटरेक्ट ना करो, लेकिन रोमन की जिस तरह से हरकतें हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन से साफ पता लग चुका है कि रोमन रेंस का ये एक फेस टर्न और भाई बवाल मचाने वाला। ट्राइबल चीफ, द रियल हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस भाई खतरनाक तरीके से बवाल मचाने वाला। तो दोस्तों, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम स्मैकडाउन टुडे। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके चैनल को द कल्ट ऑफ रेसलिंग का बहुत प्यार दिया आप सबने, बस और थोड़ा प्यार बरसाते रहिए आपके भाई पर, यानी कि कल्ट ऑफ रेसलिंग पर, ताकि हम बढ़ते रहें आगे सब्सक्राइबर के बेस पर, चाहे व्यूअर्स के बेस पर। एंड प्लीज लाइक शेयर इफ यू लाइक आवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मैं आपसे मिलूंगा कल। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट। अपना और अपने माओ का ख्याल रखें दोस्तों, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।